सोचिए, एक सुबह नींद खुले और नल में पानी गायब, एक बूंद भी नहीं। ये सिर्फ कोई बुरा सपना नहीं है, बल्कि भारत के एक बड़े शहर में लाखों लोगों के लिए ये एक हकीकत बन चुका था। आज हम भारत के इसी मुश्किल जल संकट को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी कहानी जो निराशा भी दिखाती है और उम्मीद भी जगाती है। तो इस संकट की गंभीरता को समझने के लिए सीधे चलते हैं चेन्नई, साल 2019 में। डे 0। ये सुनने में ही कितना डरावना लगता है ना। इसका सीधा मतलब था कि शहर के नलों से पानी आना बंद हो गया था। सोचिए, अपनी रोज की जरूरतों के लिए लोगों को सरकारी टैंकरों के सामने घंटों लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा था। ये घोषणा इस संकट की जमीनी हकीकत को सामने ले आई। और ये असर कुछ 100 या 1000 लोगों पर नहीं था, नहीं, पूरी 1.1 करोड़ की आबादी इससे जूझ रही थी। मतलब पूरी की पूरी जिंदगी जैसे थम सी गई थी। तो सवाल उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? क्या ये सिर्फ कुदरत का कहर था? पूरी तरह से नहीं। असल में चेन्नई का संकट एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा था। एक तरफ भयंकर सूखा और दूसरी तरफ सालों का इंसानी कुप्रबंधन। अनप्लान्ड निर्माण ने उन कुदरती रास्तों को ही बंद कर दिया जिनसे बारिश का पानी बहकर जलाशयों तक पहुंचता। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ चेन्नई की नहीं है। चेन्नई तो बस एक कह सकते हैं कि एक वेकअप कॉल था पूरे देश के लिए, क्योंकि भारत का जो पानी का संकट है ना, वो असल में दो तरफा है। ये संकट सिर्फ खाली होते जलाशयों या सूखते तालाबों का नहीं है। समस्या इससे कहीं ज्यादा गहरी है। एक तरफ तो पानी की जबरदस्त कमी है और दूसरी तरफ जो पानी हमारे पास है भी, वो इतना जहरीला और प्रदूषित होता जा रहा है कि उसे इस्तेमाल करना ही मुश्किल है। इस प्रदूषण की गंभीरता का अंदाजा लगाना है तो बस एक आंकड़ा सुनिए। हर रोज 80 करोड़ लीटर से भी ज्यादा गंदा पानी बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधा यमुना नदी में छोड़ दिया जाता है। 80 करोड़ लीटर हर दिन। और इसी का नतीजा है वो तस्वीरें जो हम सबने देखी हैं, यमुना नदी के ऊपर तैरता वो जहरीला सफेद झाग। ये सिर्फ देखने में ही भयानक नहीं है, बल्कि इसमें जो केमिकल्स होते हैं वो हमारी सेहत के लिए कितने खतरनाक हैं, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अब समस्या तो बहुत बड़ी है, ये साफ है, लेकिन अच्छी बात ये है कि उम्मीद की किरणें भी हैं। तो चलिए अब कुछ समाधानों पर नजर डालते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं एक बहुत ही पुराने लेकिन असरदार तरीके से। रेन वाटर हार्वेस्टिंग। नाम शायद सुना हो। ये कोई नई फैंसी टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों की सदियों पुरानी एक बहुत ही सरल और कारगर तकनीक है। इसका मकसद सीधा सा है, बारिश के पानी को यूं ही बहकर बर्बाद होने से रोकना और उसे भविष्य के लिए जमा करना। एक बड़ी अच्छी बात कही गई है कि बारिश की हर एक बूंद चांदी के सिक्के जैसी है। ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये पानी की असली कीमत समझने का एक बहुत ही पावरफुल नजरिया है। ये हमें याद दिलाता है कि हर बूंद कीमती है और हमें उसे सहेजना होगा। सुनने में शायद यकीन ना हो, है ना? लेकिन इसका गणित बहुत आसान है। सोचिए, एक आम परिवार सिर्फ अपने घर की छत पर गिरने वाले बारिश के पानी को इकट्ठा करके हजारों लीटर पानी जमा कर सकता है। बस छत का एरिया और बारिश की मात्रा को गुणा कीजिए और बस अचानक आपके पास पानी का अपना एक बहुत बड़ा टिकाऊ जरिया तैयार हो जाता है। तो पारंपरिक तरीके तो हैं ही, लेकिन इनके साथ साथ आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी और नई नीतियां इस संकट से लड़ने में हमारी कैसे मदद कर सकती हैं, चलिए अब ये देखते हैं। नदियों और तालाबों में जो प्लास्टिक का कचरा जमा हो जाता है, उससे निपटने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है रिवर्स वेंडिंग मशीन या RVMs। ये मशीनें बहुत सिंपल तरीके से काम करती हैं। इसमें एक खाली बॉटल डालिए और बदले में एक छोटा सा इनाम या कूपन मिल जाता है। और ये मत सोचिए कि ये कोई थ्योरी है, ये टेक्नोलॉजी सच में काम करती है। जापान और नॉर्वे जैसे देशों ने इन्हीं मशीनों का इस्तेमाल करके कमाल कर दिखाया है। वहाँ 84% से लेकर 97% तक प्लास्टिक की बोतलें रिसाइकल हो जाती हैं। मतलब ये एक प्रूवन और सक्सेसफुल मॉडल है। लेकिन क्या हो अगर हम पानी जमीन से निकालने के बजाय सीधे हवा से बना लें? सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है ना? पर एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर्स यानी AWGs के साथ ये अब हकीकत बन रहा है। इसका प्रोसेस भी काफी कमाल का है। मशीन पहले हवा को अंदर खींचती है, उसे फिल्टर करके साफ करती है, फिर हवा में जो नमी होती है उसे पानी में बदल देती है और आखिर में उस पानी को कई स्टेज में प्यूरिफाई करके पीने के लिए बिल्कुल सेफ बना देती है।
जैसा कि वाटरजेन इंडिया के सीईओ मायन मुल्ला कहते हैं, ये टेक्नोलॉजी सिर्फ पानी ही नहीं बना रही, ये उन इलाकों के लिए उम्मीद की एक नई किरण जगा रही है जहां पानी की भारी किल्लत है। तो देखिए, टेक्नोलॉजी और पुराने ज्ञान दोनों अपनी अपनी जगह हैं, लेकिन इस लड़ाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे अपने घरों में लड़ा जाना है, हमारे अपने हाथों से। कभी ग्रे वाटर के बारे में सोचा है? ये वही पानी है जो हमारे शावर, वॉश बेसिन या वॉशिंग मशीन से निकलकर नाली में बह जाता है। हाँ, ये पीने लायक तो नहीं होता, लेकिन बाग बगीचों में डालने के लिए या फिर टॉयलेट फ्लश करने जैसे कामों के लिए तो इसका इस्तेमाल आराम से किया जा सकता है। और अच्छी बात यह है कि इसे घर पर सेटअप करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस एक छोटा सा डाइवर्टर वाल्व और एक फिल्टर, बस इतनी सी चीजों से कोई भी इस बहते हुए पानी को बर्बाद होने से बचा सकता है और इसे दोबारा काम में ला सकता है। और हमारी रोज की आदतें, उनमें छोटे छोटे बदलाव भी पानी की कितनी बड़ी बचत कर सकते हैं, जरा ये देखिए। सिर्फ शावर की जगह बाल्टी से नहाने पर हर बार 160 लीटर से ज्यादा पानी बच सकता है। ये आंकड़े साफ साफ दिखाते हैं कि हर एक छोटा कदम जब सब मिलकर उठाएं तो कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि समाधान हमारे सामने है, पुराने भी और नए भी। सवाल अब ये नहीं है कि क्या हम इस जल संकट को हल कर सकते हैं। असली सवाल तो ये है कि क्या हम इन समाधानों को अपनाएंगे और मिलकर इस पर काम करेंगे।